बच्चे ऐसे होते हैं जो डिजर्विंग होते हैं, जो डिजर्विंग बच्चे होते हैं उनको मिलना चाहिए मेडिकल कॉलेज, लेकिन उन्हें क्यों नहीं मिल पाता? कभी वो किसी और प्रॉब्लम में फंसे हुए, कहीं फ्रेंडशिप में, कहीं रिलेशनशिप में, किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए, उनके पास कोई ऐसा नहीं होता जो उन्हें सच में गाइड कर सके, जो उन्हें बता सके कि बेटा ये कर लो, ये कर लो, है ना। ये चीज बताने वाला कोई नहीं होता। इसीलिए मैंने ये स्टार्ट किया है और इस तरीके से हर 15 दिन बाद हम मिलेंगे और ये स्ट्रैटेजी को हम प्रॉपरली फॉलो करेंगे कि कोई भी ऐसे नहीं बनाया कि भाई बना के मैंने तुम्हें दे दी और करो तो कर लो। नहीं, कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो भी मैं देखूंगी। क्या कर रहे हो तुम लोग आजकल कि आज मन नहीं है कल पढ़ूंगा, ये कल पढ़ूंगा कह कह के तुम जून से लेके नवंबर पर आ चुके हो। तुम अपने 6 महीने निकाल दिए हैं तुमने और अब ये सोच रहे हो कि क्या ये जो बचा हुआ टाइम है क्या इसमें मैं नीट क्रैक कर सकता हूं, और उसके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी वीडियोस देखी जा रही हैं। तो देखो एक बात बताऊं, इस चीज का मैं जवाब तुम्हें अगर दूं तो इसका जवाब ये है कि हाँ तुम एग्जाम क्रैक कर सकते हो इन 5 महीने के अंदर, लेकिन शर्त यह है कि बार बार तुम्हें डिफरेंट स्ट्रैटेजी वीडियोस नहीं देखनी है। एक वीडियो, एक स्ट्रैटेजी पकड़ के उसी को फॉलो करना है इस पूरे 5 महीने में, और अपने इन 5 महीने के हर दिन के हर एक मिनट का हिसाब होना चाहिए। एक एक मिनट तुमने यूटिलाइज की होनी चाहिए, एक भी मिनट बर्बाद नहीं करनी है तुम्हें। इस कंडीशन पे अगर तुम रहते हो तो तुम जरूर नीट का एग्जाम क्रैक कर सकते हो। अगर अब भी तुम यही कर रहे हो कि वो व्हाइट कोट वाली और स्टेथोस्कोप वाली वीडियोस देख रहे हो और दूसरे लोगों की, दूसरे मेडिकोज की अगर व्लॉग्स देख रहे हो, अभी भी मेडिकोज के व्लॉग्स देख रहे हो ना, तो मैं तुम्हें बता रही हूं तुम खुद कभी व्लॉग नहीं बना पाओगे मेडिको वाला। अगर तुम्हें अपनी लाइफस्टाइल दिखानी है ना, अपनी लाइफस्टाइल वो वाली बनानी है, तो तुम्हें इस टाइम पे सबको देखना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तुम्हें अपने पे फोकस करने का टाइम है। देखो यार, मैं खुद भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूं, ठीक है। मेरे टाइम पे मैंने खुद अपना एग्जाम अपनी सेल्फ स्टडी से घर पर रहकर क्रैक किया था, इवन घर का सारा काम करते हुए भी, ठीक है। उसके बावजूद मेरे लिए मेरा मोटिवेशन मेरे मम्मी पापा की मेहनत थी। मैंने देखा अपने आंखों से कि किस तरह से उन्हें हर छोटी छोटी चीज को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम भी तो वैसे ही हो, तुम्हारी लाइफ में तुम नहीं देख रहे क्या तुम्हारे मम्मी पापा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है हर छोटी छोटी चीज के लिए। तुम्हें पता है मैं भी अपने घर की बड़ी बेटी हूँ, और वो कहते हैं ना कि किसी घर में से अगर बड़ा बेटा या बेटी एक बार सफल हो जाए तो आने वाली और जो पीढ़ियां होती हैं उन सब की लाइफ जो है बदल जाती है। तुम में से भी कई सारे ऐसे होंगे जो अपने घर के बड़े होंगे। तुम लोगों के कंधों पे ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अगर तुम ऐसे ही लापरवाही करते रहे, ऐसे ही अपना ये टाइम दूसरों को देते रहे, दोस्तों को दे रहे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप्स, इन सब में टाइम दे रहे हो ना, तो मैं बता रही हूं तुम बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। एक बड़ी बहन होने के नाते मैं तुम्हें ये कह रही हूं कि इन 5 महीने के लिए ये फ्रेंडशिप, ये रिलेशनशिप, प्लीज सब कुछ छोड़ दो, गायब हो जाओ, बिल्कुल गायब हो जाओ। क्योंकि अगर तुम एक बार सफल नहीं हुए तो यही रिलेशनशिप, यही फ्रेंडशिप तुम्हें ना घुटन पैदा करेगी तुम्हारे अंदर। तुम्हें ना इससे नफरत होने लगेगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार जिसके लिए मैंने इतना टाइम दिया था आज वो मुझे टाइम नहीं दे रहे। अगर वो सफल हो गए और तुम रह गए तो तुम्हें वो बुरे लगेंगे तुम्हें, है ना। इसलिए इन 5 महीने के लिए बिल्कुल सेल्फिश बन जाओ, बिल्कुल सेल्फिश। क्योंकि यार डॉक्टर बनना, व्हाइट कोट पहनने लायक बनना इतना आसान नहीं है, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। क्या कहोगे तुम अपनी स्ट्रगल स्टोरी में? क्या चीज है जिस चीज का तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हें नीट के एग्जाम में सिलेक्ट किया जाए? क्या तुम खुद कह सकते हो? क्या तुम ना अपने आप को जरा देखो, एक बार अपने आप को देखो जरा कि क्या तुम्हारी हरकतों के हिसाब से तुम्हें लगता है कि तुम एक डॉक्टर बनने लायक हो? तो मैं हाँ कह दो तो मैं मान जाऊंगी कि हाँ। तुम खुद कहोगे कि नहीं मेरी हरकतें ऐसी हैं ही नहीं जिससे एक सक्सेसफुल डॉक्टर बना जा सके। देखो अगर तुम्हें अपनी लाइफ में इज्जत चाहिए तो मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम्हें कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो क्रैक करना ही पड़ेगा। नीट का एग्जाम है, इसको क्रैक करके 5 साल का हम कोर्स करते हैं, उसके बाद जाके हमारी जॉब वगैरह लगती है, ठीक है। और अदर एग्जाम्स होते हैं उनमें डायरेक्ट जॉब लगती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी कितना लोग एस्पायर कर रहे हैं, कितना लोग ट्राई कर रहे हैं, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे भी तो अब मुझे देखो जब मेरा एडमिशन हुआ था तो उसके बाद मुझे पता चला मेरा 2 साल का बॉन्ड है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि मुझे 2 साल गवर्नमेंट जॉब करना कंपलसरी है। तो अगर मैं सिर्फ एमबीबीएस भी हूँ उसके बावजूद मैं 2 साल तक की गवर्नमेंट जॉब तो मेरी पक्की है। जब मेरे पापा को ये बात पता चला ना कि हाँ इसकी तो गवर्नमेंट जॉब तो पक्की है ये चीज करके, तो उन्हें बड़ी खुशी हुई। जहां सरकारी नौकरी के पीछे लोग भागते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, पक्की हो जाए हमारी जॉब, यहाँ गवर्नमेंट जॉब एमबीबीएस वालों के पीछे भाग रही है ना। तो कम से कम मैं ये मानती हूँ कि पीजी करना, सुपर स्पेशलिटी करना, ये सब भी अपने आप में एक चीज है, ठीक है। कितने बड़े तुम डॉक्टर बन सकते हो वो तुम्हारी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर तुम सिंपल एमबीबीएस हो उसके बावजूद भी तुम आराम से 60, 70, 80 हजार रुपए तो आराम से पक्के कमा ही रहे हो, और वो तुम कमा लोगे आराम से। सिर्फ 5 महीने की बात है, सिर्फ 5 महीने दे दो बस। अब देखो ये सारा है मोटिवेशन से एग्जाम क्रैक नहीं होती।
एग्जाम क्रैक होते हैं कंसिस्टेंटली आपने कितने एफर्ट्स डाले हैं। तो आज के वीडियो में मैं तुम्हें वही एक स्ट्रैटेजी बताने जा रही हूं जिसको तुम्हें 5 महीने प्रॉपरली फॉलो करना है। अकेले तुम फॉलो नहीं करोगे, मैं तुम्हारे साथ फॉलो करवाऊंगी तुम्हें, ठीक है। अब इसमें किया क्या है, मैंने हर एक स्टूडेंट का ध्यान रखा है। चाहे एक ऐसा स्टूडेंट जिसने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, वो रिवीजन करना चाहता है तो वो भी इसको फॉलो कर सकता है। जिसने अभी सिलेबस अपना कंप्लीट नहीं किया है वो भी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकता है। इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग तुम्हारे पास कितने महीने हैं, 5 महीने बचे हुए हैं। तो 5 महीने में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो जो आखिरी का अप्रैल वाला मंथ है वो तो मुझे सिर्फ और सिर्फ फुल सिलेबस टेस्ट रिवीजन के लिए रखना है, ठीक है। इस वाले मंथ में मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ूंगी, कुछ भी नया तुम्हें नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि दिसंबर से लेके मार्च तक हम क्या करने वाले हैं। दिसंबर से लेके मार्च तक तुम फॉलो करोगे ब्लॉक स्ट्रैटेजी। जो ब्लॉक स्ट्रैटेजी जो है वो मैं अभी तुम्हें बताने वाली हूँ। उसमें उस ब्लॉक स्ट्रैटेजी का टारगेट हमारा यह है कि सिलेबस को कंप्लीट करना, ठीक है। जिसने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है वो इस ब्लॉक स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस रिवाइज करेगा। जिसने आधा कंप्लीट कर लिया है वो भी इस ब्लॉक स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस कंप्लीट करेगा, ठीक है। सबसे पहला काम तो सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर तुम सारा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट किया है तो फिर किस बात का तुम एग्जाम देने जाओगे, ठीक है ना। देन उसके बाद अब बात आती है कि सिलेबस कंप्लीट करने से मतलब क्या है। बच्चे यही नहीं समझ पाते कि सिलेबस कंप्लीट करने में करना क्या। तो ये जो मैंने 5 चीजें लिखी हैं, ये अगर 5 काम तुम्हारे हर चैप्टर के हो रहे हैं तो तुम कहना कि हाँ मेरा सिलेबस कंप्लीट है। क्या काम? तुम्हें सबसे पहले हर चैप्टर के तुम्हारे नोट्स रेडी होने चाहिए। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि भाई अब मैं लेंदी नोट्स कैसे बना लूं। तो देखो, अगर तुमने अभी तक तुम्हारे पास प्रॉपर लॉन्ग नोट्स नहीं है तो मैं तुमसे ये कहूंगी तुम्हारे पास कोई ना कोई मॉड्यूल, कोई ना कोई बुक तो होगी ना। तो जो भी बुक या जो भी मॉड्यूल हो उसी के थ्योरी को रीड कर लो बस। अब नोट मत करो, उसी पर रीड कर लो, उसी पर अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, ठीक है। तो ये अगर तुम्हारे पास रेडी ऑलरेडी है तो ठीक है, नहीं है तो इसकी जगह तुम अपने मॉड्यूल वगैरह का यूज कर सकते हो, ठीक है। मॉड्यूल्स का यूज कर सकते हो। अब उसके बाद लेकिन शॉर्ट नोट्स जो हैं वो तुम्हें खुद अपने ही बनाने हैं, ये अपने सेल्फ बनाने हैं, ये ध्यान रखना है। जो भी चैप्टर पढ़ते जाओ उसके अगर मेन लॉन्ग नोट्स नहीं है तो फिर जो मेन मॉड्यूल्स है उन पर अंडरलाइन वगैरह कर ली और शॉर्ट नोट्स अपने हाथों से खुद बना लिए। शॉर्ट नोट्स में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बस इतना लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे PYQ हो जाने चाहिए, ठीक है, लगभग 10 से 15 साल तक के। इतने PYQ हो गए कि नहीं हो गए? हर चैप्टर के कम से कम 50 से 80 क्वेश्चंस तुमने सॉल्व किए होने चाहिए। ये PYQ के अलावा वाले क्वेश्चन है, सिर्फ PYQ नहीं, PYQ के अलावा, ठीक है। ये फिजिक्स केमिस्ट्री में चलेगा। बायो की बात करते हैं तो 100 से 120 क्वेश्चंस होने चाहिए, ओके। फिर उसके बाद लगभग एक बार तुम्हारा उसका 1 से 2 बार तुम्हारा रिविजन हो जाना चाहिए। अगर तुमने इतना काम हर चैप्टर के लिए कर लिया है तो तुम कहोगे कि हाँ ये मेरा चैप्टर सिलेबस कंप्लीशन के लिए रेडी है, ठीक है। तो ये मेरा चैप्टर तैयार है। उसी तरह से तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम्हें अपने हर चैप्टर के नाम लिख लेने हैं, सभी चैप्टर्स के, और उसके बाद उन्हीं में ये करना है नोट्स रेडी, शॉर्ट नोट्स रेडी, PYQ डन। 50 to 80 क्वेश्चंस हो चुके हैं कि नहीं, रिवीजन 1 या 2 बार हो चुका है या नहीं, हो चुका है तो टिक कर दो, नहीं हुआ है तो क्रॉस कर दो, ठीक है। इतनी बात तुम्हें कर लेनी है। अब जो हमारी ये ब्लॉक स्ट्रैटेजी है वो क्या काम करती है वो देखना है। हमारे पास क्या है, हमारे पास है 4 मंथ्स, 4 महीने हैं। मैंने तुम्हें बताया टोटल 5 महीने हैं, लास्ट का 1 महीना मुझे रिवीजन के लिए रखना है। 4 महीने हैं मेरे मेन। तो इन 4 महीनों में मैंने क्या कराया कि पूरा जो सिलेबस है वो 8 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, सभी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का। क्या क्या चैप्टर्स रखे हैं वो आगे दिखा दूंगी। तो फुल सिलेबस मैंने क्या किया है, 8 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद हमें अवन मैंने 4 महीने हैं, 8 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, तो मेरा टारगेट है कि मैं 2 ब्लॉक पर मंथ खत्म करने वाली हूँ। यानी कि हर 15 दिन में मुझे 1 ब्लॉक खत्म करना है। यानी कि 15 दिन का मैं तुम्हें टारगेट दिया करूंगी जिसमें तुम्हें 1 ब्लॉक फिजिक्स का, 1 ब्लॉक केमिस्ट्री का, 1 ब्लॉक बायोलॉजी का खत्म करना है, ठीक है। 3 ब्लॉक, 1 फिजिक्स, 1 केमिस्ट्री, 1 बायो का खत्म करना है तुम्हें 15 दिन के अंदर। अब ये मैं तुम्हें अपने साथ कैसे फॉलो करवाने वाली हूँ, मैं क्या करूंगी, हर 15 दिन के इंटरवल पर यूट्यूब पे लाइव आऊंगी, ठीक है। यूट्यूब पे लाइव आऊंगी जिसमें हम डिस्कशन करेंगे। तुम अगर लो फील कर रहे हो तो तुम्हें मोटिवेट करूंगी, ताकि हर 15 दिन बाद अगर तुम लो हो जाओ तो तुम्हें मोटिवेट कर सकूं, ताकि तुम फिर से रीस्टार्ट कर सको अपनी प्रिपरेशन को, फिर से तुम्हारी उसमें जान डाल सको और फिर से काम कर सको, ठीक है। और तुम्हारी स्टडी अपडेट्स देखूंगी, ठीक है। मैं हर महीने की 1 तारीख और 16, 1 और 16 डेट की को आऊंगी मैं हर महीने की यूट्यूब पे लाइव, और जिसपे हम ये डिस्कशन, मोटिवेशन एंड स्टडी अपडेट्स देखेंगे। स्टडी अपडेट्स में क्या होगा कि मैं जो अभी 8 ब्लॉक्स बताने वाली हूँ सारे पूरे सिलेबस का, वो 8 ब्लॉक्स में से
मैं देखो क्या करूंगी कि मैं तुम्हें दूंगी अपने हिसाब से टारगेट, लेकिन तुम अपने अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हो। तुम मुझे बता के जाओगे कि दीदी ये मेरा 15 दिन का स्टडी टारगेट है, मैं ये फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आगे बताती हूँ। जैसे फिजिक्स में मैंने ब्लॉक 1 में क्या रखा हुआ है, ठीक है, ब्लॉक 1 में मैंने ये 6 चैप्टर्स रखे हुए हैं। ये 6 चैप्टर्स बहुत ही सिंपल से चैप्टर्स है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। ये सारा तो हमारा बेसिक्स बनाता है। ये दोनों चैप्टर्स जो है वो काइनेमैटिक्स और ये एनएलएम एंड फ्रिक्शन, ठीक है। ब्लॉक 2 में मेरे पास 3 चैप्टर्स हैं। ब्लॉक 2 में मेरे पास 3 चैप्टर्स हैं। तो यानी कि देखो अभी ये सारे ब्लॉक्स देख लेते हैं। ऐसे ब्लॉक 3 में क्या है, ये 4 चैप्टर्स दिए हुए हैं, ये 4 चैप्टर्स है। ये पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, तुम वहां से देख लेना और नोट भी करते जाओ तो अच्छा रहेगा। ब्लॉक 4 में ये 3 चैप्टर्स रखे हुए हैं, ठीक है। ये जो ब्लॉक्स बनाए हैं, ये ब्लॉक्स में जो चैप्टर्स रखे हैं वो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाए हैं कि कोई अगर बड़ा चैप्टर है उसके साथ छोटा चैप्टर रखा है। कोई भी बड़े बड़े चैप्टर, मतलब किसी में मैंने 4 रखे हैं, किसी में 3 रखे हैं, वो इसलिए क्योंकि अगर बड़े बड़े चैप्टर्स हैं तो कम चैप्टर्स रखे हैं, ठीक है। छोटे चैप्टर से, इजी चैप्टर से जल्दी होने वाले हैं तो उससे थोड़े से ज्यादा रख दिए। ऐसे ही यहाँ पे तुम देख सकते हो ब्लॉक 5 में मैंने सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी 2 ही रखा है। फिर उसके बाद ब्लॉक 6 में इतना, और ब्लॉक 7 में सिर्फ ऑप्टिक्स, ब्लॉक 8 में सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में लगभग 3 से 4 चैप्टर हो जाते हैं अपने, उनको कवर करने हैं। ये हमारे ब्लॉक 8 हो गए हैं और फिजिक्स का पूरा सिलेबस इसमें डिवाइडेड है। तुम्हारा टारगेट क्या करेगा, तुम्हें हर 15 दिन के अंदर एक ब्लॉक खत्म करना है, एक ब्लॉक खत्म करना है। मैं तो आऊंगी ही आऊंगी 1 को और 16 को यूट्यूब पे लाइव, तब मैं तुम्हें बता दिया करूंगी कि तुम ये वाला ब्लॉक करोगे इस वाले 15 दिन के अंदर। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मुझे कोई और ब्लॉक उठाना चाहिए, वो करना चाहिए, वो मेरी किसी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड रहेगा, उसमें फायदामंद रहेगा, तो तुम अपने अकॉर्डिंग उठा सकते हो और मुझे कमेंट में बता के जाओगे कि दीदी आज मैं आपको बता रहा हूं कि मैं फिजिक्स में ब्लॉक ये वाला उठाने वाला हूं और मैं नेक्स्ट आप लाइव आओगे तब तक मैं ये वाला ब्लॉक कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो तुम मुझे बता के जाओगे जब भी मैं लाइव आऊंगी। मैंने बोला ना 1 को और 16 को, जैसे कि अब मैं नेक्स्ट लाइव आऊंगी तो 1 दिसंबर को, फिर 16 दिसंबर, फिर नेक्स्ट 1 जनवरी, 16 जनवरी, 1 फरवरी, 16 फरवरी, इस तरीके से मैं लाइव आऊंगी। तो हर बार तुम मुझे बता के जाओगे, बाकी मैं अपने अकॉर्डिंग दूंगी। तुम्हें अगर अपने अकॉर्डिंग समझ नहीं आ रहा है तो जो मैं दूंगी उसको तुम फॉलो कर लेना, ठीक है। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी मैंने 8 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। यहाँ पे 3 चैप्टर्स, यहाँ 2। ये चैप्टर्स का मैंने पूरा ध्यान रखा है, कोई बड़ा चैप्टर तो उसके साथ छोटा चैप्टर अटैच किया है। फिर उसके बाद ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, ब्लॉक 6 एंड ब्लॉक 7 एंड ब्लॉक 8, ठीक है। ऐसे ही बायोलॉजी में भी डिवाइड किया हुआ है। ब्लॉक 1 ये, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 में 3 चैप्टर रखे हैं, ब्लॉक 4 में सिर्फ हमने 2 ही चैप्टर रखे हुए हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग कोई चैप्टर ईजी सा लग रहा है, तुम जल्दी कवर कर ले रहे हो, तो तुम दूसरे ब्लॉक का कोई चैप्टर उठा लो और उसको कर लो, ठीक है। उसके बाद ये ब्लॉक 5 और ब्लॉक 6, 7 एंड 8, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया है, सारे चैप्टर्स को, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स को ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है। और हर महीने की 1 तारीख और 16 तारीख को मैं यूट्यूब पे लाइव आऊंगी। अब मैं नेक्स्ट जो लाइव आऊंगी वो आऊंगी 1 दिसंबर को, तो मैं ध्यान रखना है। इन सारी चीज़ों की अपडेट्स जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर देती रहूंगी, इसलिए मेरा टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और समीक्षा दक्ष नीट गाइड इस नेम से टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। और बाकी जो भी लाइव में आऊंगी उसमें हम अपना डिस्कस करेंगे और उसके बाद अपनी इसी तरीके से 5 महीने तक लगातार अपनी मेहनत से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे। और इस तरीके से मैं पूरे 5 महीने तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ। तुम बिल्कुल भी अकेले नहीं हो, ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। अगर तुम सीरियस हो ना, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि अगर तुम थोड़ी सी सीरियसनेस दिखाओ, मैं भी अपनी सीरियसनेस दिखाती हूँ, हम दोनों लोग मिलकर इस बार एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्योंकि मुझे पता है कई बच्चे ऐसे होते हैं जो डिजर्विंग होते हैं, जो डिजर्विंग बच्चे होते हैं, उनको मिलना चाहिए मेडिकल कॉलेज, लेकिन उन्हें क्यों नहीं मिल पाता। कभी वो किसी और प्रॉब्लम में फंसे हुए, कहीं फ्रेंडशिप में, कहीं रिलेशनशिप में, किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए, उनके पास कोई ऐसा नहीं होता जो उन्हें सच में गाइड कर सके, जो उन्हें बता सके कि बेटा ये कर लो, ये कर लो, है ना। ये चीज़ बताने वाला कोई नहीं होता। इसीलिए मैंने ये स्टार्ट किया है और इस तरीके से हर 15 दिन बाद हम मिलेंगे और ये स्ट्रैटेजी को हम प्रॉपरली फॉलो करेंगे। कि कोई भी ऐसे नहीं बनाया कि भाई बना के मैंने तुम्हें दे दी और करो तो कर लो, नहीं, कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो भी मैं देखूंगी, ठीक है ना। बस शर्त क्या है, तुम्हें इसी को फॉलो करना है। और मुझे कमेंट्स में बता के जाओ कि तुम मेरे साथ इसको फॉलो करोगे, ठीक है। क्योंकि जितने ज्यादा मेरे साथ फॉलो करेंगे उतना ही मेरे अंदर भी मोटिवेशन आएगा, उतना मैं तुम्हारे लिए एफर्ट्स लगाऊंगी, ठीक है। तो चलो जाओ और 1 दिसंबर को फिर से मिलते हैं हम लोग। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट।